नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर मनुष्य देखता है कि उसकी ज़िंदगी में जब भी कोई कष्ट आता है, दुख आता है तो भगवान को दोषी कहने लगता है, यानी भगवान को दोष देने लगता है और कहता है भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी भगवान हमारे ऊपर विपत्ति क्यों दे रहे हैं। परंतु मनुष्य को दूरदृष्टि नहीं होती है, वो तत्कालिक प्रभाव यानी परिणाम देखता है, इसलिए उदास हो जाता है और भगवान को अपने यानी गरीबी का कारण मानने लगता है। अक्सर ज़िंदगी में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आज की कहानी दोस्तों अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो एक एक कहानी का वर्ड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए कहानी को मिस आउट मत कीजिएगा, कहानी को स्किप भी मत कीजिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करें और आप लोग कहानी में खो जाए उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक छोटा सा नगर था, उस नगर में एक किसान रहा करता था। किसान काफ़ी मेहनती था। किसान के घर एक पत्नी और उसके एक बच्चे थे। किसान के फैमिली में मात्र 3 ही व्यक्ति थे। वो अपने जीवन में काफ़ी खुश थे, परंतु दोस्तों समय बीतता गया और किसान का लड़का थोड़ा सा बड़ा हो चुका। किसान अब अपने लड़के की पढ़ाई के लिए पैसा उतना अच्छी तरह से नहीं जुटा पाता। किसान के पास जो भी अनाज होता उसे बेचकर अपने बच्चे की पढ़ाई कराता। तब उसके पास यह समस्या खड़ा हो जाती कि अब वो अच्छी तरह से खा भी नहीं पाता। तभी किसान सोचने लगा कि भगवान हमारे साथ ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं। अमीरों के बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं और अच्छा खासा खाना भी खाते हैं, परंतु हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। किसान दिन भर काम करता और जो भी अनाज मिलता उसी से अपना जीवन याचिका चला रहा था। एक दिन की बात है, उसके गांव में बाढ़ आ जाता है और किसान का जो भी फसल था वो सब नुकसान हो जाता है। किसान भगवान को दोष देने लगता है और कहता है, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जो कि मैं अपने रोजी रोटी के लिए खेती कर रहा था वो भी मेरा सारा नुकसान हो गया। और यह सब बात उसका लड़का और पत्नी सुन रहे थे। तभी उसका लड़का कहता है कि हे पिताजी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप भगवान को दोष ना दें। तभी किसान कहता है कि तुम भगवान को कह रहे हो कि दोष ना दे, तो हम किसको दोष दे, आखिर ये सब किसने किया है। तभी उसका लड़का कहता है कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, आपको पता नहीं है भगवान हमारे साथ बहुत अच्छे किए हैं। तभी किसान यानी कहे तो अपने लड़के पर गुस्सा आ जाता है और अपने लड़के को घर से निकाल देता है और कहता है जाओ तुम कहीं भाग जाओ। उसका लड़का यानी कहे तो शहर की तरफ चला जाता है। तब किसान देखता है कि उधर से कुछ व्यक्ति यानी नाव लेकर आ रहे हैं और सभी लोग जो भी गांव में यानी पानी घुस गया था उनको बचाकर लेकर जा रहे थे। तभी किसान सोचता है कि ये लोग सरकार के आदमी हैं, इन्हें पैसा मिल रहा है इसीलिए ये लोगों को बचा रहे हैं। तभी एक नाव आता है और उसी किसान को बैठाकर लेकर दूसरे गांव में चला जाता है। किसान दूसरे गांव में जाता है और वहां पर भी काम की तलाश करने लगता है। जो भी काम मिलेगा इस गांव में मैं वही काम करूंगा। किसान को वहां पर भी कुछ खेती करने को मिल जाता है और किसान खेती करने लगता है। किसान जैसे ही वहाँ पर भी खेती करता है, अच्छा खासा फसल होता है। जैसे ही फसल काटने की समय आती है फिर वहाँ पर भी बाढ़ आ जाता है और किसान और उसकी पत्नी वह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं। दूसरे गांव में जैसे ही जाते हैं किसान भगवान को फिर कोसने लगा और कहने लगा कि हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिस गांव में मैं जा रहा हूं उसी गांव में बाढ़ आ रहा है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तभी किसान कहता है कि तुम और तुम्हारा लड़का कह रहे हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आखिर हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है। तभी किसान की पत्नी कहती है जब समय आएगा तो पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है। और वहाँ से दोनों निकल जाते हैं, सेठ के घर जाते हैं और सेठ कहता है कि हमें एक किसान की सख्त ज़रूरत है जो कि अच्छा खासा काम करे खेती में। तभी वो किसान अच्छा खासा काम करता है और सेठ उससे प्रसन्न हो जाता है। जिस समय किसान खेती कर रहा था उस समय पिछले सालों की तुलना में अनाज सेठ के घर काफ़ी अच्छा होता है। सेठ उससे प्रसन्न होता है और बगल में एक झोपड़ी बना देता है। दोस्तों
उस गांव में भी कहे तो बाढ़ आ जाती है और किसान को वो गांव छोड़कर भी जाना पड़ जाता है। किसान रास्ते में जा रहा था तो सोच रहा था कि भगवान हमारे पीछे पड़ गए हैं, जिस गांव में मैं जा रहा हूं उसी गांव में बाढ़ आ रहा है, अब मैं इस गांव को छोड़कर किसी गांव में नहीं जाऊंगा। उस गांव में किसान रहने लगा और एक दिन राजा के पास जाता है। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमारे पास एक छोटा सा काम है, यानी जो कि किसान का है, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कल से आकर कर सकते हो। किसान अगले दिन काम पर चला जाता है और राजा की जो भी खेती बाड़ी थी उसको अच्छी तरह से करता है। और इस साल किसान ने इतना अनाज उत्पादन किया कि पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तभी राजा कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा खेती की है, इससे पहले इतना अच्छा खेती नहीं हो रहा था। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अपने बंगले के पास में ही एक छोटा सा घर बना दे रहा हूँ, उसी में तुम अपना जीवन याचिका बिताना और यहाँ पर खेती करना। किसान की ज़िंदगी अब सुखी में बीत रही थी। किसान अपने पत्नी के साथ मस्ती में ज़िंदगी बिता रहा था। तभी किसान एक दिन काम कर कर आया था और बैठकर गेट पर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी देखता है कि उसके घर के सामने एक लग्जरी कार आती है और खड़ी हो जाती है। यह सब देखकर किसान चौंक जाता है। तभी उसमें से देखता है एक लड़का, यानी काली टोपी और कोट पैंट लगाकर निकलता है। यह सब देखकर किसान यानी कहे तो चौकन्ने हो जाता है। तभी वो लड़का उस किसान को प्रणाम कहता है और कहता है, हे पिताश्री, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका वही लड़का जिसको आपने यानी बाढ़ के समय भगा दिया था। तभी किसान खुशी से नाचने लगता है और अपने पत्नी को बुला कर लाता है और कहता है कि आकर देखो, हमारा लड़का आ गया है। तभी उसका लड़का कहता है कि हे पिताश्री, मैंने आपसे कहा था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तभी उसकी पत्नी आती है, वो भी कहती है कि मैंने आपसे उसी समय कहा था जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। किसान कहता है कि तुम और तुम्हारा लड़का दोनों कह रहे हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आखिर कैसे हमारे लिए अच्छा हुआ है। तभी यानी कहे तो दोस्तों किसान का लड़का कहता है कि अगर उस दिन आप मुझे नहीं मारते तो मैं गांव छोड़कर शहर नहीं जाता और मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। आज मेरे पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है जो कि आज हमारे पास नहीं होती। यह सब बात सुनकर किसान को समझ आ जाता है कि जो भी हमारे ज़िंदगी में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि हे पतिदेव, आपको ये पता नहीं है कि भगवान हमारे साथ क्या चाल चल रहे हैं और हम मनुष्य भगवान पर दुखी हो जाते हैं और उनको कोसने लगते हैं। यानी भगवान जो भी करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म को देख कर करते हैं और भगवान सोचते हैं कि मनुष्य के साथ जल्दी से सुख ना मिले, उसे लंबा समय में जाकर सुख मिले, परंतु मनुष्य इसके विपरीत देखता है, यानी वो तत्कालिक सुख चाहता है और लॉन्ग टर्म में वो दुख चाहता है। इसीलिए भगवान को मनुष्य दोष देता है। उसके बाद यानी किसान का लड़का कहता है कि हे पिताश्री, हमें भगवान को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं मनुष्य या जीव जंतु के लिए वो अच्छे ही करते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम लोग भी गरीब रहते। और उसके बाद किसान का लड़का कहता है कि हे पिताश्री, आप मेरे साथ यानी शहर चलिए, अब हम लोग वहीं पर ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। दोस्तों उसके बाद किसान की पत्नी और किसान अपने लड़के की बात मान लेते हैं और उसी लग्जरी गाड़ी में बैठकर शहर चल देते हैं। अब उनका ज़िंदगी यानी कहे तो पहले की तुलना में सुखी में बीतने लगा, क्योंकि उनको शहर में अब किसानी नहीं करना पड़ता, वो लोग अब ऐश की ज़िंदगी जीने लगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।